मोहतरम असातिज़ा कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुस्ना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स जानिब से, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेज नंबर 61 of Knowledge Wheel Math Series. Look here, this is page number 61 and this is about 2D shapes. We have one icon at the top of this page, this is reading, and one QR code for the worksheet. And at the bottom of this page we can scan the lesson plan QR code, तो इससे हमें डिटेल लेसन प्लान जो है वो आप एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कल। ये जो 2D शेप्स हैं, हम इस बुक में हम सर्कल सबसे पहले बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले बोर्ड पे ड्रॉ कीजिए और बच्चों को बताइए कि दिस इज़ सर्कल, और आप पेंसिल अपनी फिंगर को मूव कीजिए सर्कल की शेप में और बताइए कि दिस इज़ द शेप ऑफ अ सर्कल एंड द नेम ऑफ द शेप इज़ सर्कल। दिस इज़ द शेप ऑफ द सर्कल एंड दिस सर्कल जो है वो इस शेप का नेम है। और बच्चों को उसकी जो फॉर्मेशन है वो ड्रॉ करके बताइए, अपनी फिंगर की मूवमेंट से बताइए कि दिस इज़ सर्कल। लुक हियर, दिस इज़ सर्कल। तो बच्चों को बार बार फिंगर आप हवा में मूव करवाइए, आप मिट्टी में मूव करवाइए, सेंट्री अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप करवाइए। बच्चों के हाथ पे उनको कहिए कि ड्रॉ कीजिए और उनसे सर्कल बार बार ड्रॉ करवाइए ताकि वो उसकी जो शेप है उसको पहचान सकें। सर्कल के अलावा जो आप इस बुक में 2D शेप्स जो आप देख रहे हैं वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तो बच्चों को इन चारों शेप्स के बारे में 1 by 1 बताइए, यानी बच्चों को पहले बोर्ड पे सर्कल को ड्रॉ कीजिए, उसकी प्रैक्टिस करवाइए, उस पर स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल इनको ड्रॉ कीजिए और इनकी शेप्स की प्रैक्टिस करवाइए। अच्छा, जब आप इन चारों की प्रैक्टिस करवा चुके हैं तो फिर आप बच्चों से पूछिए कि वेयर इज़ ट्राइंगल, या फिर आप फिंगर को बोर्ड पे लिख के पूछिए कि व्हाट इज़ दिस, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बच्चे इसकी शेप को पहचानते हैं। तो बच्चों को इस शेप की पहचान करवाइए और बच्चों से कहिए कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में आप जो भी इस शेप में देखते हैं उसको अलग कीजिए। अगर आप सर्कल बता रहे हो तो बच्चों से कहिए कि आप सर्कल की शेप जो है वो क्लास में आइडेंटिफाई करें, रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। इसी तरह स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और ट्राइंगल की जो है वो स्पेशली जो है वो आप रियल लाइफ में उनकी शेप्स जो है बच्चों से आइडेंटिफाई करवाएं ताकि बच्चे 2D शेप्स के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट कर सकें। हमारी रियल लाइफ में मोस्टली 3D शेप्स होती हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन उनका इम्प्रेशन जो है वो जो 2D शेप्स में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये टीचर्स के लिए कि अगर ग्लास की शेप सिलेंडर है तो जब आप उसको बोर्ड पे रख के या आप उसको ड्रॉ करेंगे उसकी बॉटम को या टॉप को, तो उसका जो इम्प्रेशन आएगा वो सर्कल का होगा। तो जो ये 2D शेप्स होती हैं ये डेप्थ भी नहीं रखती, ये विड्थ भी नहीं होती, इनकी वो लेंथ भी नहीं होती, तो ये आपको फील नहीं आप इनको कर सकते। तो ये इसलिए ये 2D शेप्स कहलाती हैं। तो बच्चों को ये चारों 2D शेप्स बताने के बाद आपको कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करवाइए ताकि बच्चे इन शेप्स को रियल लाइफ में आइडेंटिफाई कर सकें और वो इनकी प्रैक्टिस कर सकें। इनको ड्रॉ करना भी बच्चों को सिखाइए। शुक्रिया।